दोस्तों, हमारे लिए हमारा घर परिवार, हमारे रिश्ते बहुत मायने रखते हैं और जो कि हकीकत भी है, क्योंकि परिवार के बिना हम सरवाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसी परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निरंतर हमारा अपमान करते रहते हैं, हमें नीचा दिखाते रहते हैं, हमारी इंसल्ट करते रहते हैं। उन लोगों से हम कैसे बचें, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें और हम आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों, परिवार में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर चिढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि इसको कैसे पीछे करें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ना फाइनेंशियली किसी भी तरीके से वो हेल्प करते हैं और हमेशा सकारात्मकता से आपको भरते हैं। तो सब तरह के लोगों को मिलाकर हमारा परिवार होता है। जब हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारा अपमान करते हैं और बार बार करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे सरवाइव करें, कैसे ऐसे लोगों को हम हैंडल करें, सबसे बड़ी बात यही है। देखिए दोस्तों, किसी भी रिश्ते को तोड़ देना, उससे भाग जाना उस समस्या का हल नहीं होता है। हमारा संघर्ष तब तक चलता है जब तक हम उन रिश्तों में हैं और उन रिश्तों को हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़ देने के बाद तो कुछ भी है ही नहीं, है ना। क्योंकि जब तक कहा जाता है ना, जैसे कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसके साथ सारी चीजें चल रही हैं, मरने के बाद तो कुछ होता ही नहीं, सभी लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें अपनी समस्याओं से भागना बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसे लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ। वो कैसे? देखिए दोस्तों, ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं, सबके आसपास होते हैं, सबको झेलने पड़ते हैं, है ना। तो आपको जब ऐसे लोगों को झेलना पड़े, आपके आसपास ऐसे लोग हों जो बार बार आपका अपमान कर रहे हों, बार बार आपको नीचा दिखा रहे हों, तो ऐसे लोगों की परेशानी क्या होती है? ऐसे लोगों की खास तौर पर परेशानी ये होती है कि वो आपकी तरक्की को देखकर चिढ़ रहे हैं। उनको आपको आगे बढ़ते हुए देखा नहीं जा रहा है। वो जैसे आप आगे सक्सेस कर रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो रही है। ये हकीकत है। अगर वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके हाव भाव से कहीं ना कोई चीज ऐसी होगी जो उन्हें ईर्ष्या उनके अंदर पैदा कर रही है। आपके लुक्स हो सकते हैं, आपकी सक्सेस हो सकती है, आपका रहने का तौर तरीका हो सकता है, कोई भी चीज उन लोगों के अंदर ईर्ष्या पैदा कर रही है। तो ऐसे लोगों की ईर्ष्या को तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उनके अंदर भरी पड़ी है। आप उनकी ईर्ष्या दूर करने के लिए जाएंगे तो अपने ऊपर टेंशन लेकर आएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों को मत सोचिए कि आप उनकी ईर्ष्या दूर कर देंगे। हाँ, हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आपको समस्या क्या है, आप बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मान जाएं, समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा आप साइड हो जाइए। देखिए, रिश्ते नहीं तोड़ना है, हमें किसी का अपमान नहीं करना है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमें बस खुद को प्रोटेक्ट करना है और अपने काम में लगे रहना है। तो हमें क्या करना है, उनसे थोड़ा सा हमें किनारा कर लेना है, थोड़ी सी हमें उनसे ना खुद को बचाना है कि जब वो हमारा अपमान करते हैं, देखिए हम सब इंसान हैं, जब कोई हमारा अपमान करता है, हमारी इंसल्ट करता है, तो हमें बुरा लगता है। बेशक थोड़ी देर के लिए लगे, फिर हम नॉर्मल हो जाएं, लेकिन लगता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों को जितना हो सके उतना उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। हाय हेलो रखिए, लेकिन अपनी लाइफ में उन्हें घुसाइए मत। अपनी लाइफ में हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कितने सक्सेसफुल हो गए हैं, कौन कौन सी चीजें हमें नई खरीदी हैं, या हम कुछ भी A to Z, उनके साथ आपको बिल्कुल भी इस तरीके से कनेक्ट नहीं होना है कि वो फिर से आपको टेंशन दे पाए। हाय हेलो रखिए, अपने फर्ज निभाइए, लेकिन उनके साथ इंटरकनेक्टेड बिल्कुल भी मत होइए। जब आप उनके साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपको समस्या होती है, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलने वाला है। ये हमेशा आपको तनाव और टेंशन देंगे ही। ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें खुद को मजबूत करना भी जरूरी है। हम रिश्तों को निभाने में इतने ज्यादा लग जाते हैं, कई बार हम अपने अपमान को भी नजरअंदाज कर देते हैं। एक बार किसी ने कुछ कहा तो हमने चुप से सुन लिया, चलो कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता है, हमारा रिश्तेदार है, जो भी रिश्ता है। फिर दूसरी बार वो बंदा फिर आगे से बोल रहा है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले हमें खुद करनी है, तब कोई दूसरा करेगा।
आप उस बंदे को एक बार में ही समझा दीजिए, देखिए आपने ये गलत किया है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो उस इंसान की ना बार बार आपके प्रति आपकी इंसल्ट करने की, आपको गलत साबित करने की, आपको बोलने की उसकी हिम्मत होगी। तो पहली बार में ही टोकना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं चाहे किसी भी कारण से, तो ये मुझे लग रहा है कि हमारी गलती है। हमें उस इंसान को ये बता देना चाहिए कि वो गलत कर रहा है और हमारे प्रति ना करे, हमें बुरा लग रहा है, या फिर उसको एक कहीं ना कहीं ये एहसास भी हो जाएगा कि भाई ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। फिर वो सामने से नहीं करते हैं, वो पीछे से करते हैं, वो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो आपकी पीठ पीछे लोगों को आपके खिलाफ भड़काते हैं कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। इसके लिए मैं एक कहावत कहना चाहूंगी कि हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार। देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों को फिर बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए, उनको बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं और पीठ पीछे बुराई करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ऐसे लोगों में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है कि वो सच्चाई का सामना कर सके या फिर सच बोल सके। उनके अंदर बस ईर्ष्या भरी पड़ी है। अब यहाँ पर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि उनके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है और कुछ भी कर लीजिए, कोई भी प्रयास कर लीजिए, वो ईर्ष्या निकलने वाली बिल्कुल नहीं है। तो हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों तनाव लें, ऐसे लोगों से हम दूर क्यों ना रहें। हाय हेलो रखिए, अपने रिश्ते निभाइए और जो भी आपका फर्ज है, कर्तव्य है, वो जरूर पूरे कीजिए, लेकिन इंटरकनेक्ट मत होइए, उनके साथ इतने घनिष्ठ मत हो जाइए कि बार बार आपको तनाव या टेंशन हो। देखिए दोस्तों, रिश्ते जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी है हमें खुद को संभालना भी, मेंटली भी, क्योंकि ये रिश्ते हमें मेंटली वीक कर देते हैं। हम रिश्तों को निभा रहे हैं और सामने वाला बार बार हमें नीचा दिखा रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, तो ये हमें ना मेंटली वीक कर देते हैं। तो खुद को मेंटली हमें वीक नहीं होने देना है, मजबूत बनाना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें हमें करनी होंगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कितनी फायदेमंद आप लोगों के लिए साबित हुई, और अगर आपके लिए ये थोड़ी सी भी फायदेमंद साबित हुई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।